अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, अजब दास्तां है अजब है कहानी। अरे परदेसी, पागल हो गया है क्या? ये क्या कर रहा है? राम कटोरी, मैं तेरे बालों से खेल रहा हूँ, तेरी अखियां को चूम रहा हूँ, तेरे होठों से खेल रहा हूँ। तेरा जब दहकता हुआ चेहरा देखता हूँ ना, मेरे अंदर प्यार की तड़प और बढ़ने लगती है। अरे आग लगे तेरे प्यार को। मैंने कितनी बार कहा है ऐसी बातें ना किया कर मुझसे। ऐसी बात नहीं करते, फिर कैसी बात करते हैं? अरे मैं तेरे से शादी करने वाला हूँ भाई। हमारी तो शादी नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली? अरे तूने सुना नहीं भूरे महाराज ने क्या कहा? जब तक उनकी शादी नहीं होगी तब तक हमारी शादी नहीं होगी। मैं उसका भी बंदोबस्त कर आया हूँ। अब तो मेरा दिल भी तड़प रहा है उसे देखने के लिए। राम कटोरी, तू अपने दिल को मत तड़पा, दिल को बांध के रख। बस अपनी अखियां बंद कर ले, तेरे सामने पेश करता हूँ उसको। अखियां बंद कर ले, कर दे अखियां बंद। परदेसी, समझ गया, मैं अभी पेश करता हूँ। मेरी गुणवंतरी, आजा, अभी आया। आइए आइए, यहाँ बैठो। राम कटोरी, अखियां तो खोल। अरे परदेसी, तुम सच में ले आया? लेकिन इसका तो चेहरे पे घूंघट क्यों डाल रखा है? राम कटोरी, ये कसम खाकू बैठी है कि मैं अपना चेहरा खाली अपने होने वाले पति को दिखाऊंगी। अच्छा? हाँ, क्या है कि पंडित जी आ जाएं, ये शुभ कार्य अपने हाथों से कर लें, ताकि हम दोनों का रास्ता भी साफ हो जाए। अरे शर्म कर परदेसी, किसी के सामने ऐसी बात किया करते, तुझे शर्म नहीं आती? शर्म काय की बात, इसका भी तो दिल धड़क रहा है, धड़धड़ा रहा है ना परदेसी। अरे दूल्हे महाराज आ गए। अरे आपके होने वाले आ गए। हाय, क्या शर्मा के गई तू? अबे परदेसी, क्या हो रहा है बे? पंडित जी तुम्हें पंडित जी, अबे कौन है रे? पंडित जी, तुम्हें दिमाग में जोर डाल के सोचो, इन्हों कौन हो सकती? अरे कोई भी हो, लेकिन दुल्हन की तरह काहे शर्मा रही है भाई घूंघट में? पंडित जी, मैं आपके लिए जोरू लेके आया हूँ। जोरू? अबे का बकत है? सच कह रहा हूँ पंडित जी, मैं इसको आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ। अरे हम समझे नहीं बचवा। पंडित जी, तुम्हें मेरे को क्या बोले थे? जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी तब तक हम दोनों की शादी नहीं हो सकती। हाँ तो नहीं हो सकती है ना? हाँ। इसलिए मैं आपके लिए जोरू ढूंढ के लाया हूँ। ये सुंदरी गुणवंतरी जब चलती है तो छम छम आवाज आती है, बाता करती तो मुंह से फूल गिरता है। ये राजकुमारी का नाम सांवली है। सांवली? भूरे की सांवली। अबे कविता गलत है पंडित जी, जब दो पंक्तियां एक हो जाए उसे कविता कहते हैं। अबे तो घूंघट में मुंह छुपाए काहे खड़ी है? पंडित जी, इन्हों कसम खा के बैठी है कि मेरा मुखड़ा मेरा होने वाला पति देखेगा। लेकिन जब दिखावे तब ना देख रहे हैं। अरे भूरे महाराज, कोई औरत अपने हाथ से घूंघट थोड़ी ना उठाती है। जाइए ना, आप खुद ही उठा लीजिए। परदेसी, जाऊं? अरे जाइए ना। राम कटोरी, क्या पोस्टी की तरह शर्मा रहे? जाओ ना। ये
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। क्या हो गया? तुम्हारे जोरू ने क्या 500 का करंट वॉट मारा क्या? अबे परदेसी के बच्चे ई जोरू ढूंढे हो तुम हमरे लिए? क्यों, पसंद नहीं आई क्या? पसंद? तू हमारी शादी कोनो अर्थी से करवाना चाहता है ताकि सुहागरात से पहले हम रंडवा हो जाए? सत्यानाश हो जाए तेरा। गाली देता है मुझे बड़ा आया शादी करने वाला बुढ़ा, मर जाएगा कुंवारा। देख लोगे तुझे, मेरे बाप को जाके बोलेगी। भाई मुबारक हो, आपके बच्चे को होश आ गया, अब खतरे से बिल्कुल बाहर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, बहुत 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 धन्यवाद। माँ, मेरे बच्चे, माँ, तो क्या हाल बना लिया है तूने अपना? अरे भगवान, अब क्यों रो रही हो? अब तो अपना बेटा होश में आ गया है। हाँ बाबू जी, बेटे बेटे, मेरा बेटा, मेरा बच्चा। देखो बेटे, हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में, तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं है। तुम्हें हमारी आस हो। हमने कॉलेज में तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा था, ये सब करने के लिए नहीं भेजा था बेटे। बाबूजी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो हम निश्चिंत हैं। हाँ बेटे, लेकिन देखो, हमें सब छोड़कर तुम अपनी सेहत और पढ़ाई पर ध्यान दो। हाँ बेटे। जी बाबूजी। बेटे, जब हम पहली बार तुम्हें देखने आए थे तो तुम्हें देख के हमारे कॉलेज ही बैठ गया था। न जाने किस जन्म की दुश्मनी का बदला लिया है उन्होंने, तुम्हें ये जहर पिला के। माँ, अब कभी इस जहर को हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी नहीं। बेटे, भूल के भी उस जहर को हाथ मत लगाना। अरे उस जहर ने तुम्हें मौत के मुंह में ढकेल दिया था। जैसे ही मुझे तुम्हारी बीमारी की खबर मिली, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास चला आया। हाँ बेटे। सचिन, गौरव, ये बेटे, देख तेरा सचिन ठीक हो गया तेरा दोस्त। बेटे, गौरव ने जो कुछ किया है हमारे लिए, वो कोई अपना सगे वाला भी नहीं कर सकता है। अरे जब से तू हॉस्पिटल में है, रात दिन यही पड़ा है तेरे पास, और हम लोगों को भी ढाढ़स बताता रहता है। हाँ। क्या बात कर रहे हैं? ये तो मेरा फर्ज है। अरे बेटे, कितने लोग अपना फर्ज पूरा करते हैं, एक वो है जो दौलत कमाने के लिए जहर बेच रहे हैं दुनिया में, जहर। और एक तुम हो जो बिना मतलब, बिना किसी गरज के हमारी मदद कर रहे हो। गौरव, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगर तुम मेरा एहसान मानते हो तो फिर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। बोलो गौरव। देखो सचिन, बात हद से आगे बढ़ चुकी है, पानी सर के ऊपर जा चुका है। जब बीमारी आती है तो उसका इलाज भी करना पड़ता है, और बीमारी तब तक के नहीं जाती जब उसे जड़ से उखाड़ के फेंक नहीं दिया जाता। तुम कहने क्या चाहते हो गौरव? मैं चाहता हूं कि जो कॉलेज में ये जर्म्स फैला रहे हैं, जो ड्रग्स का कारोबार खुलेआम कर रहे हैं, तुम उनका नाम बताओ। कौन है वो मौत का सौदागर? कौन है? तुम मुझे उसका नाम बताओ, उसका पता बताओ। सचिन, तुम्हें बताना होगा तुम्हें सचिन। गौरव, जो नाम तुम जानना चाहते हो वो नाम नहीं, एक टाइम बॉम्ब है। गौरव, इस कॉलेज में सिर्फ लड़के ही इस धंधे में शामिल नहीं है, इसके पीछे एक पूरा गैंग है, और सबसे खतरनाक है वो। हाँ सचिन, बताओ मुझे उसका नाम बताओ। नहीं गौरव,
नहीं, मैं उसका नाम तुम्हें नहीं बता सकता। देखो सचिन, तुम अगर उन लोगों का नाम नहीं बताओगे तो ना जाने कॉलेज में तुम्हारे जैसे कितने लड़के जो बर्बाद हो जाएंगे। देखो देखो, तुम्हारे माँ बाप की तरफ देखो, कितनी तकलीफ हुई है उन्हें तुम्हारी बीमारी से। देखो, इनके जैसे ना जाने कितने माँ बाप होंगे जिनके जिगर के टुकड़े इसी तरह अस्पताल की चारपाई पे पड़े तड़प रहे होंगे इस बीमारी से। सचिन, तुम तो बर्बाद हो गए, उन लोगों ने तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अब इनकी रास्ता है, तुम्हें इन्हें इस बर्बादी से रोक सकते हो। सचिन, तुम जानते नहीं कि इस जहर ने तुमको किस हद तक के पहुंचा दिया था। डॉक्टर लोग तुम्हारी जिंदगी के लिए परेशान हो गए थे, तो भगवान का शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई। देखो सचिन, इस कॉलेज में न जाने तुम्हारी तरह कितने और सचिन हैं, उनके माँ बाप की आस उनसे जुटी हुई है। तुम चाहते हो वो बर्बाद हो? नहीं चाहते हो ना कि बर्बाद हो? तो सचिन, प्लीज प्लीज उनका नाम बता दो, प्लीज फॉर गॉड सेक उनका नाम बता दो। बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, लेकिन सिर्फ तुमको। हाँ सचिन, बताओ। मैं किसी से नहीं कहूंगा, मैं वादा करता हूं तुमसे कोई आंच नहीं आएगी। बताओ। हेलो। हाँ डैड, मैं राकेश बोल रहा हूँ। बोलो राकेश, क्या बात? यहाँ सब गड़बड़ हो गई है। कैसी गड़बड़? सचिन को होश आ गया। क्या? हाँ डैड, और वो गौरव भी उसे मिलने के लिए अस्पताल आया था और उसने सचिन से उसका नाम पूछा। किसका नाम? डीएस का। तो सचिन ने गौरव को उसके कान में उसका नाम बता दिया। ये तो बहुत बुरा होगा। हाँ डैड, ये बहुत बुरा होगा, और उससे भी बुरा होगा जब वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। और अगर ऐसा हुआ तो कानून के हाथ हमारे गर्दन तक भी पहुंच जाएंगे। देखो बेटा, ये बात किसी दूसरे कान तक पहुंचने से पहले तुम इस कहानी को खत्म कर दो। लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, इस खेल में चाकू या पिस्तौल का इस्तेमाल नहीं होगा। उसके जिस्म को गेंद की तरह इस्तेमाल करो। इतना मारो उसे, इतना मारो कि वो फट जाए और खेलने के लायक ना रहे। ऐसा ही होगा। और सुनो बेटा, तुम इस मैच में हिस्सा नहीं लोगे। कोशिश करो कि तुम उस दिन कॉलेज के कैंपस में रहो, हो सके तो प्रिंसिपल के साथ, ताकि कोई भी तुम पर शक ना कर सके और आने वाले वक्त में तुम्हारी नामौजूदगी को कोई भी चैलेंज ना कर सके। समझे? बिल्कुल ऐसा ही होगा। यस। तो आप चले हम घर। हाँ। कैसी कुसुम? देख तो रहे हो, व्हील चेयर ने अभी तक साथ नहीं छोड़ा है। नहीं कुसुम, दरअसल अब तो मुझे लगता है कि इस व्हील चेयर को दोष नहीं दिया जा सकता। तो फिर किसे दोष दिया जाएगा?
दोष सिर्फ तुम्हें दिया जा सकता है। मुझे? हाँ कुछ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम इस व्हील चेयर से उठना चाहती। ये कैसी बातें कर रहे हो करण? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम इस व्हील चेयर पर हमेशा बैठना चाहती हो, क्योंकि तुम ये सोचती हो कि इस व्हील चेयर ने बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया है, इसलिए इसे न छोड़कर तुम उसके एहसानों का बदला चुकाना चाहती हो। करण, आजकल तुम बातें बहुत अच्छी करने लगे हो। नर्स, तुम ऐसे करो, इन्हें छोड़ दो, मैं इन्हें वापस ले जाऊंगा। नर्स को क्यों भेज दिया? भाई उसकी जरूरत क्या है? रात भी काफी हो चुकी है और वैसे भी उसकी ड्यूटी खत्म होने वाली है। करण, लेकिन उसके होने से थोड़ी हेल्प मिलती है। कुसुम, मैं नहीं चाहता कि अब तुम्हें अपनी जिंदगी में किसी का भी सहारा लेना पड़े। लेकिन करण, बगैर सहारे के तो मैं चल ही नहीं सकती। यही तो मैं देखना चाहता हूँ। क्या देख रही? कुछ नहीं। तो फिर चलने की कोशिश करो। चलो। अब चलने की कोशिश करो। नहीं करण, करण मुझे सहारा दो। कुसुम, चलने की कोशिश तो करो। नहीं होगा करण, करण। अब तो चल सकती हो ना? कोशिश करती हूँ। अगर थक जाओ तो मुझे कहते ना। नहीं करण, लगता है आज मैं थकूंगी नहीं। मुझे लगता है कि तुम्हारी सेहत में काफी बदलाव आ गया। हाँ, बदलाव तो आने लगा है और ये सब तुम्हारी वजह से है। क्या बात है कुसुम, इस तरह से मेरी तरफ क्या देख रही? तुम्हें अच्छा नहीं लगता मेरा इस तरह देखना? मुझे अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा अजीब सा लगता है। हाँ, अजीब तो मुझे भी लग रहा है और ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते को क्या नाम दूं। कुसुम, क्या ये जरूरी है कि हर रिश्ते को एक नाम दिया जाए? हाँ करण, जब मेरी जिंदगी में वो हादसा हुआ तब मुझे लगा था कि मैं मर ही जाऊंगी। शरीर और दिमाग दोनों से टूट चुकी थी मैं। ऐसी हालत पे जिस औरत का पति उसके दुख दर्द में उसका साथ न दे, सोचो उस औरत की जिंदगी क्या होगी। करण, मैं सिर्फ एक पत्नी ही नहीं, एक मां भी थी जिसकी गोद उजाड़ दी गई थी। उस समय अपना गम बांटने के लिए, रोने के लिए एक कंधे की जरूरत थी मुझे, मगर मेरी आंखों से सिर्फ आंसू ही बहते थे। कंधा नहीं मिला मुझे रोने के लिए। फिर जिस तरह उस दुख में, उस दर्द में तुमने मेरा साथ दिया, करण, क्या मैं भूल सकती हूँ उस बात को? अब कहो, क्या अब भी तुम इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दोगे?
कुसुम, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो किसी नाम या किसी पहचान के मोहताज नहीं होते। कभी कभी कोई एक अजनबी ऐसा लगता है कि हम उसे बरसों से जानते हो, जन्म जन्म की पहचान हो उसके साथ। मेरा तुम्हारे साथ इस जन्म का रिश्ता तो नहीं, किसी और जन्म का रिश्ता है। मुझे लगता है कि काफी देर हो चुकी है, हमें वापस चलना चाहिए। कुसुम, कुसुम तुम यहाँ पे बैठो। करण, तो बैठो यहाँ। करण ये गौरव कौन है? ये प्रगति का भाई है। मैं अभी आता हूँ, तुम यहीं पर बैठना, यहीं पर बैठना। तुम अकेले। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।